प्री डायबिटिक है उसको रिवर्स किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है? तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, कंडीशंस हैं, चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे? हमारी अगर 3 करोड़ से तादाद जो कंफर्म डायबिटीज की हो गई है और अगर पाइपलाइन में कोई करोड़ 1.5 करोड़ लगा हुआ है, बच सकता है अगर आज की हमारी बातों पे अमल कर लें। हमने टाइप 1 डायबिटीज की बात की, टाइप 2 डायबिटीज की बात की, गैस्टेशनल डायबिटीज को मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा कवर करें इसमें, और हमने जो प्री डायबिटिक है उनको भी हमने कवर किया। तो अब कौन से वो लोग हैं जिनके जो डायबिटीज है या जो अगर प्री डायबिटिक है उसको रिवर्स किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है? तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, कंडीशंस हैं, चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे? बहुत अहम आपका सेगमेंट। अब टाइप 1 ट्रीटमेंट उसका इंसुलिन होता है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं, उससे वो कंट्रोल तो करें ना, पहला काम तो ये है। ठीक। टाइप 2 टैबलेट्स के साथ गुजारा, अगर नहीं तो टैबलेट्स के साथ इंसुलिन को ऐड किया जा सकता है। लेकिन ये जो स्टेप मैंने बताया है ये तीसरे नंबर का स्टेप है। हर बंदा, हम में से पाकिस्तानी अब बच्चे माशाल्लाह सारे स्कूल गोइंग जिनके घरों में हैं, वो गूगल बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। पहला जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट पता था क्या लिखा हुआ है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट और वर्जिश। शुगर के हर मरीज को और हर सेहतमंद बंदे को 1.5 घंटा रोजाना अपने जिस्म को देना चाहिए। वो जिम की शक्ल में है, वो वॉक की शक्ल में है। ये वो चीजें बयान कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपने रिवर्स होना। अगली बात, गेस्टेशनल डायबिटीज। ये बेसिकली जब खवातीन हामला होती हैं तो उनमें जब ये शुगर आती है तो ये एक वार्निंग साइन होता है। यूजुअली तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद ये लेवल वापस नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज हो रही है तो वो अपने मुस्तकबिल में सोच ले कि वो डायबिटिक हो सकते हैं। अब करना क्या होगा? उनको सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसी वक्त से वो खवातीन अपने लाइफस्टाइल को अपना लें, अपने वेट को। हमारे यहाँ खवातीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताने लगा हूं आपको, 90% से ज्यादा खवातीन इस मुआशरे की मोटापे का शिकार है। इस पर आप एग्री करेंगी। अब मैं मरीजों से कहता हूं जी आपका तो वजन, वो डॉक्टर साहब शादी तो बाद ही होया है। डॉक्टर साहब बच्चे पूरी दुनिया में प्रेगनेंसीज होती हैं, पाकिस्तान कोई अलग मुल्क नहीं है। अल्लाह ताला ने हर खतून का, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, निजाम जिस्म का एक ही रखा है। करेक्ट। ठीक है, फर्क तो ये है कि हम कलमा गो हैं और वो कलमा गो नहीं है। ठीक है, तो अगर वो अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, वहां पे तो पहचानना मुश्किल है कि ये शादीशुदा है भी कि नहीं है, और 2-2 बच्चे होते हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम वही है, डाइट, खुराक का। आप प्रेगनेंसी में क्या कर रहे हैं? बस खा रहे हैं। खाना भी नहीं जी, पंजीरियां, घी, देसी, और उस खतून को हिलने नहीं देना। मैंने कहीं मेडिकल साइंस में ये चीज नहीं पढ़ी। और उससे क्या है कि इन 9 महीनों में आप इतना वेट गेन कर चुके होते हैं उतारना मुश्किल है, कि जो बाद में उतारना मुश्किल है, और यही एक रिस्क फैक्टर है कि आप डायबिटीज हो जाती है। अगली बात आ गई जी, प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज बेहतरीन पॉइंट है रिवर्सल का। अगर हम इस पे भी काम कर लेना, और हमारी अगर 3 करोड़ से तादाद जो कंफर्म डायबिटीज की हो गई है और अगर पाइपलाइन में कोई करोड़ 1.5 करोड़ लगा हुआ है, वो करोड़ बच सकता है अगर आज की हमारी बातों पे अमल कर लें कि वो अपनी जिस्म को थकाना शुरू कर दें, चल फिर के, वर्जिश करके, जिम करके, अपनी खुराक से ये जो कैलोरीज वाली चीजें, मोटापे वाली चीजें, इनको निकाल दें, सब्जियों को अपना लें, एक्टिव लाइफस्टाइल में चले जाएं। और प्री डायबिटीज ऐसी चीज है कि आप यहां पर अच्छा सिर्फ लाइफस्टाइल, दवाई की जरूरत यहां पे नहीं है। अच्छा, अब नई गाइडलाइन ये कह रही हैं कि ऐसे मुआशरों में ऐसे लोगों को वो कह रहे हैं कि फिर आप ट्रीट करना शुरू करें। उसकी वजह यह है कि अगर प्री डायबिटीज के टाइम पर ही वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे विद द डाइट एंड बाकी लाइफस्टाइल के साथ, तो फिर उनको यहीं पे कंट्रोल करें ताकि मुस्तकबिल की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो जो सवाल आपने बनाया कि रिवर्सल इसी सूरत में मुमकिन है कि मोटापे से निकलें, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल की बात हमने की है, जान छुड़ा लें अपनी जिंदगी से,
ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने का, अच्छा वॉक आपका ब्लड प्रेशर कम कर देती है, यस, आपका स्ट्रेस रिलीव कर देती है। 100%। हम इस पे आ ही नहीं रहे। आप डेली 1.5 घंटा चलना शुरू कर दें तो रिजल्ट्स आखिरी सिर्फ एक पॉइंट बता के, मेरे 2 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया। एक का ताल्लुक सियालकोट से है, एक का ताल्लुक फैसलाबाद से है। वो एक की उम्र को 32 साल होनी है और दूसरा 34 साल का है। डायबिटिक हो गए, HbA1c एक का 13 निकला और दूसरे का 11 निकला, जो कि नॉर्मल 6 से ऊपर नहीं होता। मैंने उनको, चूंकि वो अपनी मदर को, एक फादर को लेके आ रहा था, वो गुर्दे के मरीज थे, तो उन्होंने अपने रूटीन में टेस्ट करा लिए। मैंने उनको प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया, टेस्ट लिख के दिए, वो चले गए। महीने के बाद उनमें से एक आया, पहले सियालकोट वाला, तो बड़ा खुश, शुगर का चार्ट बना के लेके आया और मैं भी हैप्पी। फास्टिंग आइडियल कंट्रोल, रैंडम आइडियल कंट्रोल। मैंने कहा यार कमाल हो गया, आपने बड़ा अच्छा किया है, दवाई नहीं छोड़नी। पता उसने मुझे क्या जवाब दिया? डॉक्टर साहब मैं तो दवाई खादी नहीं। मैं चौंक गया। मैंने कहा यार तूने नुस्खा ही नहीं इस्तेमाल किया तो फिर ये? कहता डॉक्टर साहब जो आपने बातें मुझे बताई थी ना, मैं इस दिन सोच के गया था कि मैंने दवाई नहीं खानी, लाइफस्टाइल से मैंने अपनी लाइफस्टाइल को आपकी बातों पे अमल करना है। ये हजारों में, लाखों में 1-2 ही ऐसे निकलते हैं पाकिस्तान मोटिवेशन में। हाई होती है। आप ये देखें कि इस वक्त उस बंदे का HbA1c 6 है विदाउट मेडिकेशन। डेली 5 किलोमीटर वो वॉक करता है, डेली 1 घंटा वो जिम करता है, सब्जियां उसकी खुराक हैं, उसने सारा घी तेल छोड़ दिया हुआ है और उसका वजन भी ऐसे, वो मेरे से भी स्लिम है। दूसरी मिसाल मुझे हैरान किया फैसलाबाद में, कुछ अरसे के बाद वो आता है, सेम स्टोरी। तो मतलब ये हुआ नबीहा कि इट इज पॉसिबल अगर हम नियत कर लें और टाइमली इसको और हम इस चीज के ऊपर पूरा अमल कर लें, लेकिन यही मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब यू एक्सप्लेन्ड दिस डिजीज ब्यूटिफुली, और जिस डिटेल में, तफसील से, जिस आसान अल्फाज के साथ आपने हमारे देखने वालों को बताया, आई होप कि उनकी मोटिवेशन हाई हुई होगी, इस बीमारी को समझने में उनको आसानी हुई होगी, क्योंकि बीमारी को जब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, ताकि आप उसको पकड़ सकें और उसको ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच। इसमें सिर्फ एक जो आपको पता है कि मैं हमेशा आखिर पे एक पैगाम होता है, डेफिनेटली, और वह पैगाम यही है सारी गुफ्तगू के बाद कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।